जय हिंद। आज हमारा स्टार्ट हो रहा है 12th क्लास का नया बैच, ठीक है। और इस नए बैच में 12th क्लास एनसीईआरटी का जो भी आपका मैथ का बुक है वो टोटल चैप्टर को हम लोग वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से जानेंगे। और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस मैथमेटिक्स जो 12th क्लास का है उसका हम लोग सिलेबस को जानेंगे। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है। और वो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, क्या नया पैटर्न है क्वेश्चन का एग्जाम के अंदर, वो सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। और उसके बाद हम लोग सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वो सारा चीज़ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक चैप्टर को वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 12 सिलेबस आईएससी, जिसको हम लोग बोलते हैं एनसीईआरटी एनसीबीएसई, ठीक है। दोनों का जो आपका सिलेबस होता है सेम ही होता है, ठीक है। तो यूनिट 1 रिलेशन एंड फंक्शन जो आपकी टोटल 10 मार्क्स का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन जो यूनिट है उसके अंदर आपको टोटल 2 चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट यहाँ पे आपका आता है रिलेशन एंड फंक्शन, और यहाँ पे सेकंड जो है वो आपका यहाँ पे आता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन में आपको टोटल 2 चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। तो जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन जो है आपका ये टोटल 5 मार्क्स का एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। और जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है इससे भी टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद जो आपका यूनिट नंबर यहाँ पे 2 है, यूनिट नंबर 2 जो आपका है अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा से टोटल 13 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट जो आपका चैप्टर है मैट्रिक्स है और सेकंड जो आपका चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो है आपका इससे टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और जो आपका डिटर्मिनेंट है उससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो आपका यूनिट नंबर 3 है जो आपका है कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस 44 मार्क्स का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो कैलकुलस आपका होता है 12th क्लास का रीढ़, जैसे कि बॉडी में रीढ़ की हड्डी होती है ना, वैसे ही कैलकुलस जो होता है हमारे मैथमेटिक्स की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। क्योंकि 44 मार्क्स यानी कि लगभग आपके 12th क्लास का जितना भी आपका यूनिट्स है उसमें से आधा यूनिट्स को कवर कर लेता है आपका कैलकुलस, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि VVI जो आपका टॉपिक यहाँ पे यूनिट होता है वो आपका कैलकुलस होता है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी होता है एग्जाम में अच्छा स्कोरिंग करने के लिए, ठीक है। तो चलिए कैलकुलस के अंदर क्या क्या पढ़ना है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो कैलकुलस में हमारा जो फर्स्ट यूनिट है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। चलिए कैलकुलस में जो आपका सेकेंड यूनिट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो आपका थर्ड यूनिट है इंटीग्रल्स, फोर्थ यूनिट है एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर 5 नंबर यूनिट जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 5 यूनिट्स मिला करके आपको 44 मार्क्स का एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे हम लोग जानेंगे जो आपका यूनिट नंबर जो यहाँ पे 4 है, यूनिट नंबर 4 जो है ये आपका वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि आपका टोटल 17 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इससे पूछे जाते हैं। जिसमें आपका टोटल 2 चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वेक्टर्स है और सेकंड चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। तो दोनों से मिलाकर टोटल आपको 17 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। जिसमें से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका वेक्टर से होता है, ठीक है, 8 मार्क्स का। और यहाँ पे 9 मार्क्स का क्वेश्चन आपका होता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे जो हमारा यूनिट नंबर 5 है उसको हम लोग देखते हैं। यूनिट नंबर 5 है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग जो आपका टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और इसके अंदर आपको टोटल 1 ही चैप्टर है जिसका नाम है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये टोटल इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद जो आपका लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 6 जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से टोटल आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी टोटल आपका 1 ही यहाँ पे चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इस प्रकार टोटल आपका 12th क्लास का सिलेबस समाप्त होता है। हमने यहाँ पे यूनिट को देखा और यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर होते हैं वो सारा चीज़ हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स इस प्रकार आपका क्या इतना 100 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रत्येक यूनिट को स्टार्ट करेंगे और उसमें जो भी चैप्टर है उसको यहाँ पे हम लोग वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। और पूरा जो NCERT है आपका NCERT हम कवर करेंगे। और NCERT कवर करने के बाद आपको कुछ हम लोग गेस्ट क्वेश्चन भी बताएंगे लास्ट में, जो हमारा सिलेबस समाप्त होने के बाद, ठीक है। और सबसे खुशी की बात यह है जो भी हम यहाँ पे बैच स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का, ये बिल्कुल बेसिक से होगा
और उसके साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि पढ़ने के लिए आपको एक भी रुपया नहीं देना होगा। ठीक है, आप फ्री में यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, प्ले लिस्ट सेशन में जाकर भी देख सकते हैं और आसानी से बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिलेबस तो देख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे हम पैटर्न देखेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न एग्जाम के अंदर कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर इन एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो आपका क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम के लिए, उसका पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। ठीक है, टोटल आपको 60 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, जो कि 1 मार्क्स का होगा और टोटल आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे ये समझ में आया, टोटल 60 क्वेश्चन तो होंगे, लेकिन आपको उसमें से 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। यानी कि 10 क्वेश्चन आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चन है, यानी कि आप किसी भी 60 क्वेश्चन में से जो भी आपको आए उसमें आपको 50 क्वेश्चन का आंसर देना है और 10 क्वेश्चन को छोड़ देना है, उसका आंसर नहीं देना है। ठीक है, अगर आप 60 में 60 क्वेश्चन का भी आंसर दे देते हैं तो एग्जामिनर आपका टोटल 50 क्वेश्चन ही चेक करेगा और शुरू से 50 क्वेश्चन को काउंट करने के बाद जो आपका नेक्स्ट 10 क्वेश्चन बचेगा उसको चेक नहीं करेगा। ठीक है, तो जो भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो, यानी कि आपको लगे कि ये 100% सही है, उसी को बनाइए। ठीक है, ऐसा नहीं है लास्ट शुरू से हम 50 क्वेश्चन को सॉल्व किए, हो सकता है उसमें से 5 या 4 क्वेश्चन गलत हो और आगे हम जा करके 50 से ऊपर सही क्वेश्चन बनाए। ठीक है, तो वो आगे का चेक नहीं करेगा। ठीक है, जो आपका गलत होगा उसको गलत करके नंबर दे देगा। ठीक है, तो इसीलिए जो भी आप क्वेश्चन बनाएं वो बिल्कुल सही क्वेश्चन है, उसी को टच करें और मात्र 50 क्वेश्चन को ही टच करें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो 27 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और टोटल इसमें आपको 30 मार्क्स ही मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे आपको 12 क्वेश्चन जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि 27 में से आपको 12 क्वेश्चन जो होगा वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल आपको 15 क्वेश्चन ही बनाना है। यानी कि 12 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा आपको दिया गया है उसमें से भी आप किसी को बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको 50 क्वेश्चन के अलावा आगे टच नहीं करनी है। ठीक है, तो कोई भी जो भी आपको आसान लगे उसमें से 50 क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद जो आपका लास्ट टर्म होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है वो आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। ठीक है, यानी कि इसमें से आपको 20 नंबर का टोटल एग्जाम आपका 5 नंबर क्वेश्चन का होगा। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन में से किसी भी आपको 4 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, और 4 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है, तो इतना इजी पैटर्न है एग्जाम का, अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करें, ठीक है, डेली पढ़ें आप 3 to 4 आवर्स अगर मैथ पढ़ें डेली आपको, तो गारंटी है 90+ नंबर आपको एकदम बिल्कुल एग्जाम के अंदर आना ही आना है। ठीक है, तो इसलिए अच्छी से मेहनत करें और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप यहाँ पे प्रत्येक जितना भी चैप्टर हमने देखा है 12th क्लास मैथमेटिक्स का, वो सारा चैप्टर को हम लोग वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसको थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, थ्योरी के बाद क्वेश्चन को कैसे डील करना है, कैसे बनाना है, वो सारा चीज़ एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल से प्रत्येक चैप्टर को या फिर यूजफुल जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।